ठीक है। तो हमारे संविधान में हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6। तो उसमें सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक है। तो आज हम उसी समानता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो समानता का अधिकार हमारे संविधान में भाग संख्या 3 के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। ठीक है। तो समानता किसे कहते हैं? समानता मतलब होता है कि किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। ठीक है। समानता मतलब किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। अब ये भेदभाव किस प्रकार के होते हैं आओ ये समझते हैं। जैसे समानता भेदभाव होता है लिंग के आधार पर। पहला लिंग के आधार पर, दूसरा धर्म और जाति के आधार पर, तीसरा शिक्षा के आधार पर, चौथा अमीरी और गरीबी के आधार पर। ठीक है। जैसे मान लो तुम किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए। ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहां पे क्या कोई डॉक्टर पूछेगा? डॉक्टर ये कहेगा कि तुम लड़की हो तो हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे और लड़के हो तो इलाज करेंगे, ऐसा वो कह सकता है? नहीं कह सकता है। हमारे संविधान द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसमें समानता के अधिकार में यही है कि इस लड़का या लड़की होने पर या स्त्री या पुरुष होने पर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और मान लो हम हॉस्पिटल में गए तो क्या डॉक्टर ये कहेगा कि तुम हिंदू हो तो हम तुम्हारा इलाज करेंगे और मुसलमान हो तो नहीं करेंगे, ऐसा वो कह सकता है? नहीं कहेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है। और वो ये कहेगा कि तुम पढ़े लिखे हो तो ही हम तुम्हारा इलाज करेंगे और अनपढ़ हो तो नहीं करेंगे, ऐसा वो कह सकता है? नहीं कह सकता। और जाने पर क्या वो ये पूछेगा कि तुम्हारे पास कितना बीघा जमीन है, ऐसे पूछेगा? नहीं पूछेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं। उसको तो बस ये है कि तुम बीमार हो और तुम्हारा इलाज करना है, चाहे तुम स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म जाति की हो। ठीक है। और मान लो किसी बस में जाओ या ट्रेन में जाओ तो वहाँ पूछा जाएगा कि तुम लड़की हो तो हम तुमको नहीं चढ़ने देंगे, लड़का हो तो चढ़ने देंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। जो समझ लो सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह ज़्यादातर जो सरकारी जगह ही सार्वजनिक होती है, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। जैसे मान लो मंदिर है तो मंदिर में ऐसा होगा, कहेंगे कि लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती है तो लड़कियां मंदिर में जा सकती हैं और लड़के नहीं जा सकते, ऐसा होता है? नहीं होता ना। और या कहेंगे कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो ही तुम आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। अगर हम मान लीजिए मंदिर में कुछ चढ़ावा चढ़ाते भी हैं तो हमारी मर्जी होती है ना, चाहे हम 1 रुपया चढ़ाएं, चाहे 10 रुपया चढ़ाएं, चाहे 100 रुपया, वहाँ तो कोई प्रतिबंध तो नहीं है ना कि तुमको इतना ही चढ़ाना है। तो हमारा समानता का अधिकार जो संविधान द्वारा दिया गया है उसमें न लिंग के आधार पर, न हमारा क्या धर्म है, क्या जाति है, इससे कोई मतलब नहीं, न शिक्षा के